ओके गैस, तो छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। हम अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन यूज़ आई एम नॉट श्योर कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, उसको यूज़ में भी आपको लाना चाहिए कि जो जो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं उसको आप यूज़ में कैसे ला सकते हैं, ये चीज़ भी आपको सीखनी चाहिए। तो हम एक छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन इस तरीके से हम बनाते हैं कि कोई आइडिया, एक मिनट वेट करें, मैं पॉज करके कुछ सोचता हूँ। ओके, तो एक आइडिया है। हम एक क्विज़ बनाते हैं, जैसे एमसीक्यूज़ होते हैं आपके पेपर्स में, क्विज़ बनाते हैं कि हम पहले यूज़र से पूछेंगे कि भाई 2+2 क्या होता है। यूज़र एंटर करेगा, तो अगर उसका आंसर सही है तो हम उसको वहाँ पे उस हिसाब से मैसेज दिखाएंगे। लेट्स से कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं कि व्हाट इज़ 4+6। ठीक है, व्हाट इज़ 4+6। और यहाँ पे जो है मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर का, यूज़र इनपुट के नाम से। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है कि मैं जब वेरिएबल के नाम लिख रहा हूँ तो जब वर्ड एक ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दे रहा, बल्कि कैपिटल में लिख रहा हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो पढ़ने में भी आ रहा है। इसको कहते हैं कैमिल केस। ठीक है, वेरिएबल्स में क्योंकि आप स्पेस नहीं दे सकते या अलाउड नहीं है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं। सेकंड तरीका ये होता है, हम अंडरस्कोर डालते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर इनपुट। तो इस तरह से भी आप वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कैमिल केस कहलाता है, वो अंडरस्कोर के थ्रू हम करते हैं। तो दोनों जो है तरीके सही हैं, और भी तरीके होंगे, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट हम लेते हैं। तो चूँकि नंबर है, स्ट्रिंग तो है नहीं, तो हम सीधा सीधा सी इन यूज़ करते हैं। सी इन, फिर ये इन सिंबल्स का बस आपने ध्यान रखना है, और वो हम स्टोर करा देंगे यूज़र इनपुट में, जो भी यूज़र एंटर करेगा। और यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो इसमें क्लियर हो जाए। अब हम कहेंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, आंसर इज़ इक्वल्स टू 4+6। क्या आंसर है यार, काफ़ी मुश्किल है, एक मिनट सोचना पड़ेगा। 4+6 यार 8 तो हो नहीं सकता। ओके 10 है सॉरी तो आंसर जो है 10 है। तो हम जो है अब यहाँ पे हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया, इसके वैल्यू यूज़र से ली, इस पर स्टोर कराई। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया वेरिएबल को, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराया, यूज़र से इनपुट लिया। अब हम यूज़ करेंगे अपना इफ़ एल्स, उसको यूज़ बनाते हैं। तो हम चेक करेंगे क्या यूज़र का जो इनपुट है, इफ़ यूज़र इनपुट, उसमें जो भी वैल्यू होगी क्या वो इक्वल है आंसर के। अगर इक्वल है तो सी आउट करा दो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अ जीनियस। ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स सी आउट, गो टू, नो, गो एंड लर्न समथिंग यू लेजी। ठीक है, तो हमने बेइज्जती करनी है अगर किसी को ये भी नहीं पता कि यार 4+6 क्या है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि सी आउट होगा, यूज़र से इनपुट लेगा, यहाँ पे चेक होगा कि यूज़र का जो इनपुट जो भी हो सकता है। अब ये डायनेमिक है, देखें यहाँ पे हमें नहीं पता। अब इफ एल्स का समझ में आया आपको कि यहाँ पे हमें नहीं पता कि यूज़र क्या वैल्यू इनपुट करेगा। तो अब हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं, अब हमें डिसाइड करना है कि यार यूज़र से एक इनपुट तो आएगा, अब हमें ये नहीं पता कि वो इनपुट क्या होगा। तो उसके लिए हम इफ एल्स यूज़ करेंगे कि यूज़र जो भी इनपुट करे हमने उसको चेक करना है कि क्या वो हमारे आंसर से इक्वल है तो ये शो करा दो, अदरवाइज़ ये शो करा दो। तो ये है इफ एल्स का यूज़। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये मेरे से पूछता है व्हाट इज़ 4+6। मैं कहता हूँ कि यार 10। तो एंटर करता हूँ, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ जीनियस। ठीक है, अगेन मैं इसको रन करता हूँ, व्हाट इज़ 4+6। मैं कहता हूँ 12। एंटर करता हूँ, गो एंड लर्न समथिंग यू लेजी। तो इस तरीके से जो है सी इन, इफ एल्स एंड और क्या, बस यही तो है। ठीक है, ये हमने यूज़ किया। इसमें आप चाहो तो एक कैलकुलेटर बना सकते हो। पहले यूज़र से इनपुट ले, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, फिर उसकी एक वैल्यू लो, एक वेरिएबल बनाओ, वैल्यू 1 के नाम से उसमें स्टोर कराओ। फिर एक सेकंड वैल्यू लो, उसको एक वेरिएबल में, दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराओ। फिर जो है यूज़र से पूछो
व्हाट ऑपरेशन डू यू वांट टू एग्जीक्यूट, प्लीज़ चूज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन प्लीज़ वन कैरेक्टर। ठीक है, तो उसको उठा के जो है आप एक कैरेक्टर डेटा टाइप की बना के उस पर स्टोर कराओ। लेकिन हाँ ठीक है, उसको स्टोर कराओ। फिर उस कैरेक्टर डेटा टाइप पे यानी जो भी यूज़र ने ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब आप तीन चीज़ें ले रहे हो यूज़र से, एक आप ले रहे हो फर्स्ट वैल्यू, एक ले रहे हो आप सेकंड वैल्यू, थर्ड आप ले रहे हो ऑपरेटर यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, वो ऑपरेटर आपको देगा। फिर वो जो ऑपरेटर आपने लिया होगा उस ऑपरेटर पे आप इफ एल्स लगाओ कि अगर यूज़र का ऑपरेटर जो है वो प्लस है तो आप क्या करोगे, नीचे आके एडिशन करोगे, एक टोटल का वेरिएबल बनाओगे, यू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू टोटल, और नीचे सी आउट करा दोगे योर टोटल इज़ दिस। अगर ऑपरेटर एल्स इफ फिर यूज़ करोगे, अगर ऑपरेटर माइनस है तो आप उसमें क्या कराओगे कि शो करा दोगे, सॉरी कैलकुलेट कराओगे कि टोटल इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 और टोटल शो करा दोगे। तो इस तरह से आप पूरा एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। आप कोशिश करें ख़ुद से बनाएं और कहीं पे अपलोड करके किसी साइट के ऊपर मुझे लिंक भेजें और मैं उसको देखूंगा, और जिसका भी अच्छा होगा उसको मैं कमेंट पे हार्ट भी दूंगा तो टॉप पे आएगा, जिसका अच्छा प्रोग्राम बना होगा, एंड जो है उसको हम शाउट आउट भी देंगे नेक्स्ट सीरीज़ में।